संसार के लोगों से आसान किया करना। जब दिल घबराए तो हरि नाम लिया 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 करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो हरि को भजते हैं हरि आके बचाते हैं। जो हरि को भजते हैं हरि आके बचाते करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। जब दिल घबराए तो हरि नाम लिया करना। जब दिल घबराए तो हरि नाम लिया करना। जब दिल घबराए तो हरि नाम लिया करना। हो जब दिल घबराए तो हरि नाम लिया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। मत भूलो ऐ बंदे यह देश बेगाना है। मत भूलो ये बंदे ये देश बेगाना है। मत भूलो ऐ बंदे
तुझे जाना है। दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है। दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है। दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। हे मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। जय 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 हनुमान गोसाई जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। 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 जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। हे जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। हे काले लगन भल के तिकवारा। काले लगन बल के तिकवारा। पूरा वही विधि अभिलाष हमारा। पूरा बाहु विधि अभिलाष हमारा। पूरा वही विधि अभिलाष हमारा। पूरा बाहु विधि अभिलाष हमारा। काले लगन भल के तिकवारा। काली लगन बल के तिकवारा। हे काले लगन भल के तिकवारा। लगन बल के तिकवारा। लोग कहाही कब होरी काले। रोटी कहे कबे हो हे काले। लोग कहाही कब होरी काले। होगी कहे कबे हो हे काले। मन विघन मानवत देव कुचाले।
सा प्रचार हो गया। कल सुबह राम का रात तिलक किया जाएगा। अयोध्या झूमती है, गली गली में कीर्तन होते हैं, घर घर में दीपमाला प्रकट करते हैं लोग। सोच रहे थे अब कितनी देर है, बस एक रात बाद बीच में रह गई। कल सुबह होगा मेरा राम राजा बन जाएगा, हम सब धन्य बन जाएंगे। ये तो अवधवासियों के विचार है, यहाँ खुशियां मना रहे हैं, लेकिन देवलोक में कुछ और ही गड़बड़ चल रही है। ये अवधवासियों की खुशी जो अयोध्या में दीपमाला प्रकट की गई है, उनका उजाला ये देवताओं को अच्छा नहीं लगा। तिन्हीं सुहाई की अवध बधावा, तिन्हीं सुहाई नी अवध बधावा, तिन्हीं सुहाई की अवध बधावा, तिन्हीं सुहाई नी अवध बधावा, चोरही चांदनी राति न भावा। जैसे चोर को चांदनी रात में अच्छी लगती है, चोरही चांदनी राति न भावा, चोरही चांदनी राति न भावा, तिन्हीं सुहाई की अवध बधावा, तिन्हीं सुहाई नी अवध बधावा, तिन्हीं सुहाई की अवध बधावा। तिन्हीं सुहाई नी अवध बधावा। देवमंडल ने कुछ और ही विचार कर लिया कि अयोध्या में सुबह होना ही नहीं चाहिए, और यदि अयोध्या में सुबह होगा तो मेरे हिसाब से होगा। देवता लोग सोच रहे हैं कल राम का रात तिलक हो जाएगा तो वो तो राज सिंहासन पर बैठ जाएंगे, तो वो रावण को कौन मारेगा। इसलिए ये अयोध्या का उजाला उनको अच्छा नहीं लगा। थोड़ा सा उनको अपना स्वार्थ दिखाई दे गया, और थोड़े से स्वार्थ के लिए बड़ा भयंकर प्रहार कर दिया श्री अवध के ऊपर। होना ही नहीं चाहिए सुबह, होगा हो, यदि सुबह होगा तो मेरे हिसाब से। देवता लोग सब बुद्धिजीवी है, एक ही रात है बीच में, अब ये बदला कैसे जाए। लेकिन बुद्धिजीवी है, माँ भगवती सरस्वती को याद किया, माता जी पधारी। देवताओं ने फरियाद किया, माँ अयोध्या में राम राज्याभिषेक की सारी तैयारियां हो चुकी। माँ ने कहा तो तुमको क्या तकलीफ हो रही है। माँ और कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ ये है राम यदि राजा बन जाएंगे तो फिर रावण को कौन मारेगा। माँ छोटा सा काम है कर दीजिए, ऐसा कुछ करो अयोध्या में जाकर के ऐसी कोई लीला रचो, कल सुबह राम जी राज सिंहासन पर न बैठने पाए, उनको जंगल में जाना पड़े, ऐसा कुछ कर दो। माँ खड़ी खड़ी सुनती रहे, स्तब्ध बन गई। देवताओं तुम्हारे अंदर ऐसी ईर्षा, लोगों के अंदर तो ईर्षा होती है, तुम तो देव पद को प्राप्त कर लिए हो, तुम्हारे अंदर भी यही ईर्षा है। बड़े कठोर शब्द बोलती है माँ भगवती सरस्वती इन देवताओं के लिए। के ऊंच निवास ये ऊंच निवास नीच कर तो तुम्हारा पद तो बहुत ऊंचा है, लेकिन विचार तुम्हारे बिल्कुल गंदे। देव पद को प्राप्त कर चुके हो, तुम्हारे अंदर ये ऐसी ईर्षा कैसे आ गई। माँ भगवती सरस्वती कहती है, देवताओं
विचार में हो। सुख हार ले भाग सख सान निरख मृगराज। गोस्वामी जी कहते हैं कुत्ता सूखी हड्डी लेकर के चबा रहा हो, और वो कोई किसी को देख ले तो हड्डी मुंह में दबाकर भागेगा तुरंत। क्यों? वो सोचता कहीं ये मेरी हड्डी न छीन ले मेरे मुख से। अरे तेरी हड्डी तुझे मुबारक, तुझे ही खुशी मिल रही होगी उसमें। सरस्वती बोलती है बहुत कठिन। हे ऊंच निवास नीच कारतूती, देखी न सकाहूं पराई विभूति के, देखी न सका देखी न सकाहूं पराई। लेकिन देवताओं ने विनती किया, माँ राम तो आनंद के सागर हैं, सत्य चित आनंद के स्वरूप हैं, उनके लिए क्या घर, क्या महल और क्या जंगल, सब एक जैसा है। हाँ माँ बिल्कुल छोटा सा काम है, कर दीजिए। तो माँ भगवती सरस्वती को भी कुछ ऐसा मन में लगा, राम मैं किसी की बुद्धि बिगाड़ूं तो राम जंगल में जाएंगे, लेकिन थोड़ा फायदा ये होगा जब राम जंगल में जाएंगे तो रामायण की रचना भी हो जाएगी, और रामायण की रचना जो होगी तो उसका गान करके श्रवण करके जगत के जीवों का कल्याण भी हो जाएगा। ये विचार आया, बस इसीलिए माँ भगवती सरस्वती आकाश मार्ग से अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर देती। पूरी अयोध्या में जाती है, चक्कर लगाती है आकाश मार्ग से, एक एक इंसान को देखती है, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान दिखाई नहीं दे रहा है जिसकी माँ भगवती सरस्वती बुद्धि बिगाड़े। क्यों? अयोध्या में जन्म लिया हो, सरयू का पानी पीता हो, परमात्मा राम की भक्ति करता हो, उसकी बुद्धि कभी बिगड़ नहीं सकती। थक गई माँ भगवती सरस्वती, मिला ही नहीं कोई, परंतु राम तीन चाहे सोई होई। परमात्मा की जो इच्छा होती है वो होके ही रहता है। कहते हैं उसी समय वो मंथरी घर से कई की दासी है, घर से निकलकर कहीं जा रही थी, जाती होगी कहीं भगवान जाने, घूमती रहती। माता जी ने ऊपर से देख लिया, अब समझ भी गई हाँ ये पात्र है जो एक रात में ही सब कुछ बदल देगी। ये पात्र अयोध्या का नहीं है, ये महारानी केकई के साथ केकई के मायके से यहाँ दहेज में आई हुई है, ये अयोध्या का पात्र ही नहीं था। इसलिए माँ समझ गई कि ये काम कर देगी। नाम मंथरा मंदमती, लेकिन ये तुलसीदास जी कहते हैं नाम मंथरा है और मंद बुद्धि वाली मंदमती, ये मंदमती है, मंद बुद्धि है। अरे सारी अयोध्या एक तरफ और ये मंथरी अकेली एक तरफ, और किसी का कुछ भी नहीं चलने दिया, अपना मन माना करके दिखा दिया, तो ये मंद बुद्धि है कि तेज बुद्धि वाली होगी। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, मंदमती। क्यों मंदमती? इसलिए कहते हैं कि इसी बुद्धि से किसी का भला भी तो कर सकती थी, किसी को सुख भी तो दे सकती थी, किसी को हंसा भी तो सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। उस बुद्धि का दुरुपयोग किया, उस बुद्धि से दूसरे को रुलाने का काम किया है।
दुख देने का काम किया, और जो दूसरे को दुख देता हो अपनी बुद्धि से तो वो मंद बुद्धि हो सकती है, वो तेज बुद्धि कैसे मानी जाएगी? बुद्धिमान तो वो है अपनी बुद्धि से किसी का भला कर सकता हो वो भला करे, किसी का बुरा करने का विचार आ जाए तो वो बुद्धिमान है ही नहीं। वो अपने को भले ही जो समझता हो वो, लेकिन वो बुद्धिमान नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया, नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई के अजास पिटारी ताही कर गई गिरामती। फिर माता जी ने उसकी बुद्धि बिगाड़ा, चली गई। मंत्री की जहां बुद्धि बिगड़ी तो बाहर देखती सब उसका मन बदल गया, बुद्धि बिगड़ गई। देखा पूरा नगर सजाया गया है, कीर्तन हो रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, बैंड बाजा बजाए जा रहे हैं। तो लोगों से पूछने लगे क्या है, कौन सा उत्सव है? पूछ सी लोगन का उत्सव, पता नहीं है ना? मुझे तो कोई पता नहीं। अरे तो जा माँ कौशल्या के पास जा, तुझे इनाम मिलेगा। लेकिन है क्या? अरे बोले कल सुबह राम का रात तिलक होने वाला है, आज तो कौशल्या माँ के पास जाएगी तो तुझे इनाम मिलेगा, जा। और जब उसने ये सुना कल सुबह राम का रात तिलक होगा तो बाबा जी कहते हैं राम तिलक सुनी भाऊर दाऊ, राम तिलक सुनी भाऊर दाऊ, राम तिलक सुनी भाऊर दाऊ, राम तिलक सुनी भाऊर दाऊ। वो सोच रही थी राम का रात तिलक होगा, राम राजा बनेंगे, अपने को क्या फायदा? राम तो कौशल्या के बेटे हैं। उससे अच्छा यदि भरत राज सिंहासन पर बैठे तो अपने को फायदा होगा। क्यों? क्योंकि भरत केकई के बेटे हैं और मैं केकई की दासी हूं, मेरा सिक्का चलेगा। ये लोभ पैदा हो गया उसके अंदर, ईर्ष्या भी आ गई, लोभ भी पैदा हो गया, सब कुछ बदला। वहां से सीधे पहुंच गई है माँ के कई के महल में। माता जी शयन कर रही थी, पलंग पर विश्राम कर रही थी, बगल में जाके खड़ी हो गई चुपचाप मुंह फुलाकर, बोलती कुछ नहीं। कि कई माँ ने पूछा मंत्री तू बोलती कुछ क्यों नहीं है, चुपचाप मौन खड़ी है? वैसे मंत्री पात्र ऐसा है कि दिन भर बोल बोल करती रहे, चुप तो रहे नहीं। लेकिन आज जब आई है कि कई के पास में खड़ी है बगल में तो एकदम मौन। इसलिए शंका हुई कि कई जी को, तो पूछ बैठी क्या हुआ, मौन क्यों है तू, बोलती क्यों नहीं है? अरे महारानी बोलने को कुछ रहा ही कहाँ, पर हुआ क्या? अरे तुम तो पड़ी रहती हो बस पलंग पर, सोती रहती हो, तुमको कुछ पता तो है नहीं। क्या मतलब? मतलब यह है तुम तो भोली भाली हो, समझ नहीं पाती हो। तुम्हारा पति तुम्हारे पास में आते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, तुम कुछ समझ नहीं पाती हो, तुम्हारे सामने आके मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन बाद में तुम्हारे साथ कपट करते हैं। और जब ये बोल दी तुम्हारा पति तुम्हारे से कपट करता तो 2 तमाचा लगाया जोर से, घर फोड़ी। मेरा दिया खाती, मेरा दिया पहरती और मेरे घर में आग लगाने आ गए। मेरे पति के लिए जैसे तैसे बोलने लगे। आज बोली तो बोली, आज के बाद कभी बोलेगी जीभ खींच लूंगी तेरी यही मत। कहते हैं अभी तक ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब